Hey guys, this is Kuldeep and you watching UPSC Library. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में बिकॉज मई 2020 में पाकिस्तान के कराची में एक प्लेन एक्सीडेंट हुआ था। इस प्लेन एक्सीडेंट की वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इस प्लेन एक्सीडेंट की वजह से उस पाकिस्तान में कुछ पायलट्स के ऊपर बैन लगाया, मतलब उनके जो पायलट्स के पास जो लाइसेंस थे, इस लाइसेंस को वहां पर बैन कर लगा दिया, जो उन्होंने जो लाइसेंस लेने का जो तरीका था वो गलत था। इसी चीज की वजह से काफी सारी कंट्रीज में, या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, या यूके हो गया, फ्रांस हो गया, या यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान की एयरलाइंस पर बैन लगा दिया था। उसी बैन को और ज्यादा एक्सटेंड किया है। पाकिस्तान एयरलाइंस में भी बैन इन 188 कंट्रीज, 188 कंट्रीज में और वो पाकिस्तानी एयरलाइंस बैन हो जाएंगे। इस लेक्चर में देखेंगे आगे क्यों हो रहा है, आगे इस वजह से क्यों हो रहा है, बिकॉज ये कट आउट में इसमें बोला है कि सेवरल कंट्रीज बैन कर रहे हैं पाकिस्तान एयरलाइंस को ओवर द पायलट लाइसेंस इशू। पायलट जो पाकिस्तान में जो पायलट लाइसेंस इशू है वो उसमें काफी सारी धांधली देखी गई है। इस वजह से जो पायलट की क्रेडिबिलिटी इस पर थोड़ा शक उठाया जा रहा है बाकी कंट्रीज के द्वारा जो पाकिस्तान के पायलट है। पाकिस्तान एयरलाइंस है, इसी चीज की वजह से उनको बैन किया गया। इस लेक्चर में देखेंगे। देन इसके अलावा ये देखेंगे कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जानेंगे। ये जो लोगो है पूरा, ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। इस चीज को याद रखना। इसके बाद वहां के पाकिस्तान के जो एविएशन मिनिस्टर हैं, और पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर हैं मिस्टर गुलाम सरवर खान, उन्होंने कुछ फाइंडिंग जो रिपोर्ट है उन्होंने शेयर की, और मिस्टर खान ने बोला है कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि इसमें पता चला है कि मोर देन 260 ऑफ द कंट्रीज, जो कंट्रीज के जो 860 जो एक्टिव पायलट हैं, उनमें से 260 के जो पायलट हैं उनके जो लाइसेंस है या तो उनके फेक हैं, या उन्होंने कुछ चीटिंग, मतलब उस एग्जाम में चीटिंग करके उन लाइसेंस को पाया है। उन्होंने ये बोला कि मतलब कंट्रीज के टोटल जो 860 पायलट में से 260 पायलट के जो लाइसेंस है या तो फेक हैं, या उन्होंने किसी गलत तरीके से वो लाइसेंस पाए हैं। ये उन्होंने ये किसका बोलना है कि पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर का। ये हालत है पाकिस्तान में। इसी चीज को देखते हुए बाकी अदर कंट्रीज ने पाकिस्तान की जो एयरलाइंस है उनको बैन किया, और इसी चीज को और इसी बैन को और एक्सटेंड करने के लिए जो 188 कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान की एयरलाइंस को बैन करने की सोच रही हैं, या वो ऐसा हो सकता है। देन आप हमारी यूपीएससी लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स वीडियो के नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, और आप यूपीएससी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द यूपीएससी लाइब्रेरी एंड लाइक एंड शेयर। देन इसके बाद जो यूनिवर्सिटी बता दिया कि पायलट लाइसेंस इश्यूज में काफी सारी गड़बड़ थी, बिकॉज इसी चीज को देखते उन्होंने 188 कंट्रीज हैं ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान एयरलाइंस को बैन कर दिया जाए, बिकॉज ये जो इशू के जो स्टैंडर्ड थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट नहीं हो रहे थे, मतलब उनसे नहीं हो रहे थे एज द रिक्वायर्ड बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन हो गया। मतलब जो आईसीएओ है ना, उसने कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो मतलब निकाले हैं, ताकि हर कंट्रीज की जो भी एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जो पायलट को लाइसेंस इशू करती हैं, जो पाकिस्तान एयरलाइंस हैं, वो फॉलो करेंगे जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन निकालने, बट वो उन जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनको फॉलो नहीं कर रहे। इसी चीज की वजह से पाकिस्तान एयरलाइंस ऑफ बैन फेस कर सकती हैं बाकी अदर कंट्रीज में। द डेवलपमेंट केप आफ्टर इट्स फ्लैग कैरियर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसको पीआईए बोलते हैं, ऑलरेडी बीन बैंड फ्रॉम टेकिंग फ्लाइट टू यूके एंड द यूरोपियन यूनियन। मैंने पहले बताया कि ये ऑलरेडी बैंड है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, देन यूरोपियन यूनियन में तो सारी कंट्रीज रहती हैं। वहां पर तो ऑलरेडी पीआईए, जिसको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बोलते हैं, ऑलरेडी वहां पर बैंड है। देन आफ्टर द ये कब आया था लाइसेंसिंग स्कैम, वहां पर लाइसेंसिंग स्कैम चल रहा है। ये हालत है पाकिस्तान में एविएशन सेक्टर की। इट टू केम टू लाइट विच रिवील्ड दैट कंट्रीज 260 पायलट हैड फेक क्रेडेंशियल, मतलब उनके पास फेक लाइसेंस है 262। वो काफी मायने रखता है ये नंबर, बिकॉज टोटल वहां पर 160 प्लस हैं, उनमें से 262 के पास फेक लाइसेंस है। देन आईसीएओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इशू ए सीरियस वार्निंग टू पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। तो उसने आईसीएओ ने पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी को एक सीरियस वार्निंग इशू करी ओवर द सेफ्टी कंसर्न, बिकॉज वहां पर सेफ्टी कंसर्न बिल्कुल नहीं फॉलो किया। इसी चीज की वजह से
पाकिस्तान में आए दिन साल में या हर साल कोई ना कोई एयरलाइंस मतलब जो भी है एक्सीडेंट होता रहता है। सो द ICAO स्टेटेड दैट द PCAA हैड फेल्ड टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सो उन्होंने बोला है कि जो PCAA है, जो पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी, बोला है कि जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उनको मीट नहीं कर पा रही पाकिस्तान। सो दिस स्टैंडर्ड रिगार्डिंग द पर्सनल लाइसेंस, जो पर्सनल लाइसेंस है उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उनको मीट नहीं कर पा रहे, एंड ट्रेनिंग में जो होते हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो इसी चीज की वजह से वो पाकिस्तान में जो लाइसेंस है वो फेक हो रहे हैं या उसमें धांधली हो रही है, स्कैम हो रहा है इन द रिलेशन टू द लाइसेंसिंग प्रोसेस फॉर द पायलट। सो याद रखना। देन इसके बाद therefore the country aircraft and pilot are likely to be barred from the flying to 188 countries। so इसी चीज की वजह से बाकी जो अदर जो 188 कंट्री हैं तो वो इसी चीज का रीजन लेके बाकी अपने यहाँ पर उन पायलट्स को आने से मना कर दिया और इसी चीज को उनको बेयर क्या रखा है, दूर कर रखा है। देन इसके बाद ये काफी सारी पिक्चर, क्योंकि ये इंसिडेंट कब हुआ है, जब पाकिस्तान में मई 2020 में जब ये इंसिडेंट हुआ था। पाकिस्तान एक फ्लाइट थी जो कराची दुबई से ले आ रही थी कराची में, तो ये एक्सीडेंट हुआ। सो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी, सो इस इन्वेस्टिगेशन में माना गया था इन्वेस्टिगेशन में कि जो एक्सीडेंट हुआ वो एक ह्यूमन एरर की वजह से हुआ और ह्यूमन एरर में पायलट की गलती मानी गई है। ये इन्वेस्टिगेशन में आया। सो इसमें आया कि कॉज बाय द पायलट एरर। सो जब ये इन्वेस्टिगेशन होने लगी थी, सो इसी चीज को देखते हुए वहां पर ये इन्वेस्टिगेशन और स्टार्ट होने लगे कि आखिर ये क्या गलती है। सो इसी चीज में आया कि वहां के जो पायलट्स की जो क्रेडेंशियल है या जो पायलट्स की जो ट्रेनिंग है वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं है, या जो और वहां के जो पायलट है उनके पास जो लाइसेंस है वो भी फेक है। सो इसी चीज की वजह से ये सारी चीजें होने लगी हैं। सो इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान में एयरप्लेन एक्सीडेंट की हिस्ट्री देखी जाए, बिकॉज जब वहां पर पायलट ये फेक लाइसेंस इशू मतलब फेक लाइसेंस लेके घूम रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनके पास एक्सपीरियंस की काफी ज्यादा कमी है और उनको नॉलेज भी नहीं आखिर ऐसी सिचुएशन में सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। सो 2010 में नवंबर 2010 में भी ऐसे एक एक्सीडेंट हुआ था कि ट्विन इंजन प्लेन है एक, वो जब उसका भी एक्सीडेंट, सो उस एक्सीडेंट में 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी। देन ऐसे ही नवंबर में होता 2010 में नवंबर में वहां पर उसी एक्सीडेंट में एटलीस्ट 12 लोगों की डेथ हो गई थी। फिर 2012 में हुआ जो भोज एयरलाइंस थी, सो उसमें 125 पीपल थे, वो सभी के सभी मारे गए। ये पाकिस्तान में एक्सीडेंट के बारे में बता रहा हूँ कि वहाँ काफी ज्यादा लंबी लिस्ट है। ऐसी एक और लिस्ट है कि एक और एक्सीडेंट हो गया 2016 में, दिसंबर 2016 में एयरलाइन थी ATR 42-500 उसको क्रैश। सो उसमें ना जो टेक ऑफ हुआ, ये सब एक्सीडेंट हुआ टेक ऑफ के टाइम पे हुआ था, तो उसमें जो 47 ऑन बोर्ड थे वो सभी के सभी मारे गए थे। और ये लिस्ट और काफी सारी लंबी है, बिकॉज मैंने इसमें सारे इंसिडेंट नहीं लिखे, बिकॉज ये और इसी वजह से अब मैं लिखता तो उसमें 2-3 स्लाइड और ऐड हो जाती हैं। सो पाकिस्तान में एक्सीडेंट की लिस्ट काफी लंबी है, याद रखना। देन इसके बाद ये जो एक्सीडेंट होते हैं उनका रीजन क्या है, तो इनमें मेन रीजन होता है या तो ह्यूमन एरर होगा या मैकेनिकल प्रॉब्लम होगी। मेन इसमें ह्यूमन एरर मानते हैं, बिकॉज मोस्ट कॉमन रीजन जो एविएशन एक्सीडेंट के हुए हैं उसमें पहले मानते हैं पायलट एरर होता है, जो जिसको हम ह्यूमन एरर बोलते हैं। देन मैकेनिकल फेलियर हो गया, देन वेदर कंडीशन हो गया, देन वॉयलेशन ऑफ एविएशन अथॉरिटी रेगुलेशन, मतलब जो एविएशन अथॉरिटी ने जो रूल एंड रेगुलेशन निकालने हैं अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो उसका वॉयलेशन होगा। सो इस चीज को याद रखना। देन इसके बाद एयर का स्ट्रक्चर में, एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं है या उसके डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम है तो उस चीज की वजह से भी वहां पर एक्सीडेंट हो सकता है। देन जो फ्लाइट क्रू एरर हुई से हो सकता है। देन इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल, अगर उनसे वहां से कोई गलत इंफॉर्मेशन आ गई तो उस चीज को, या फिर मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा हो, या रिपेयर में केयरलेसनेस आ रही है, या फ्यूलिंग मिसहैप होगी, तो ये सारे काफी सारे रीजन हो सकते हैं एक एयर एक्सीडेंट होने के। बट मेनली 80% में देखा गया जब भी कोई एक्सीडेंट हो या तो टेक ऑफ के टाइम पे या लैंडिंग के टाइम पे 80% एक्सीडेंट होते हैं। सो इन द एयर टू एयर में जो एक्सीडेंट होना काफी रेयर केस में होता है, वो जो और ऐसे जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम मानी जाती है ज्यादा से ज्यादा, ना कि ह्यूमन एरर। देन इसको याद रखना। सो इसमें बताया गया है कि रफली 80% ऑफ ऑल एविएशन एक्सीडेंट अगर शॉर्टली बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग द टेक ऑफ या लैंडिंग। सो जो मैंने बताया कि 80% जो एक्सीडेंट होते हैं या तो वो टेक ऑफ के टाइम पे होंगे या वो लैंडिंग के टाइम पे होंगे। देन इसके बाद दीज एक्सीडेंट्स आर फ्रीक्वेंटली ड्यू टू ह्यूमन एरर। सो इसमें काफी ज्यादा मेन होता है कि ह्यूमन एरर की वजह से ये सारे एक्सीडेंट होते हैं। एंड सम एयरलाइंस कंपनी इशू गाइडलाइंस, मतलब इसमें एक और रीजन होता है कि कुछ एयरलाइंस की कंपनी का ग्रीडीनेस आती है,
कि कुछ ऐसी कंपनी है वो ऐसी गाइडेंस शो करती हैं कि अपने पायलट को कि वो ऐसी तरह की लैंडिंग करें ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो सके या फ्यूल सेविंग हो सके। मतलब उनसे बोलते हैं कि आप इस तरह की लैंडिंग करो ताकि वो हमारा जो फ्यूल है वो सेव हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा बचे। सो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा जो एयरलाइंस बाकी अपने पायलट्स को बोलती हैं, बिकॉज़ इंडिया में ही एक ऐसा अच्छा खासा एग्ज़ाम्पल है, लाइक ये हो गए एक यूट्यूबर हैं कैप्टन गौरव तनेजा जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। सो उन्होंने अपने ही उन्होंने एक ट्वीट किया था जून 2014 में और उन्होंने बोला था कि मुझे एयर एशिया से सस्पेंड कर दिया बिकॉज़ ऑफ वो जो सेफ ऑपरेशन हो रहे थे अपनी एयरक्राफ्ट में कंपनी के बारे में उनके खिलाफ खड़े हुए थे, बिकॉज़ वहाँ जो ऑपरेशन थे वो ठीक तरीके से नहीं थे, वो अगेंस्ट थे सेफ्टी के लिए। सो इसी चीज़ को देखते हुए उनको उनकी जॉब से सस्पेंड कर दिया है। तो ये कैप्टन गौरव तनेजा जो कि एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये बोला था। उसके बाद मिस्टर तनेजा ने एलिगेशन लगाया था इन द अपनी वीडियो में कि एयरलाइन हैज आस्क्ड इट्स पायलट टू 98% ऑफ लैंडिंग इट्स अ फ्लैप 3। मतलब एयरलाइंस बोलती थी अपने पायलट्स को कि वो फ्लैप 3 की लैंडिंग किया कर, बिकॉज इस लैंडिंग में काफी ज्यादा से ज्यादा फ्यूल सेवन, मतलब फ्यूल जो है उसमें फ्यूल सेव किया जा सकता था फ्लैप 3 लैंडिंग में। सो फ्लैप 3 लैंडिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्यूल सेव किया। सो इन्होंने ये एलिगेशन लगाया था अपनी उस एयरलाइंस के बारे में। देन इसके बाद उन्होंने बोला कि ही सेड इफ ए पायलट डज नॉट 98% ऑफ लैंडिंग इन फ्लैप 3 मोड में, अगर कोई भी पायलट 98% में अगर वो फ्लैप 3 लैंडिंग करता था तो द एयरलाइन कंसीडर इट्स अ वॉयलेशन ऑफ इट्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, या जिसको एसओपी बोलते हैं। मतलब एयरलाइंस ने खुद की अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकाल दी थी। सो ये चीज को भी याद रखना कि एयरलाइंस अपने प्रॉफिट के लिए खुद की गाइडलाइंस निकाल सकते हैं, बिकॉज और इससे जो पैसेंजर की जो सेफ्टी है उनको भी ताक पर रखा जाता है। सो फ्लैप का जो फ्लैप 3 आता है, सो उसका मीन क्या होता है फ्लैप 3? सो फ्लैप वो होते हैं पार्ट्स ऑफ द विंग, मतलब उनके विंग्स के पार्ट्स को बोलते हैं ऑफ द एयरक्राफ्ट। दे आर एंगेज टू क्रिएट अ ड्रैग ड्यूरिंग द लैंडिंग और टेक ऑफ। मतलब एक तरह का वो स्टॉप पेस की तरह काम करते हैं, ब्रेक की तरह। मतलब एक आइडिया दिया है, मोटा मोटा आइडिया कि वो किस तरह का होता है। वो एयरक्राफ्ट का ही पार्ट होते हैं जिसको विंग बोलते हैं, उसी को फ्लैप बोलते हैं। सो इस चीज को याद रखना। सो एक अच्छा एग्जांपल है कि जिसमें पायलट की काफी क्रेडिबिलिटी मानी जाती है कि इंडिया में अभी कुछ महीने पहले मतलब एक्सीडेंट हुआ था केरला में कोझिकोड प्लेन क्रैश में। उसमें एयर इंडिया के जो एक्सप्रेस के पायलट थे उनकी सूझबूझ की वजह से ही काफी सारे लोगों की जान बच गई, बिकॉज इन्होंने जब लैंडिंग कर रहे थे तो दो बार तो उन्होंने ट्राई किया था, बिकॉज दो बार में फेल हो गए थे, मतलब इतना सक्सेस नहीं, बिकॉज ऑफ वहां का जो वेदर था वो वेदर लैंडिंग के लिए अच्छा नहीं था, मतलब ठीक नहीं था, बिकॉज प्लेन वहां पर स्लिप हो सकता है। बट पायलट की सूझबूझ की वजह से उन्होंने प्लेन को इस तरह से उतारा ताकि प्लेन को ज्यादा सारा डैमेज ना हो और जो पैसेंजर हैं अंदर वहां के प्लेन के अंदर उनको ज्यादा डैमेज ना हो। बस तो इसी चीज में उस प्लेन क्रैश में पायलट से उनकी तो जान चली गई, बट जो पैसेंजर थे वो सभी के सभी सेफ थे। जो 184 पैसेंजर थे या जिसमें जो सभी के सभी सेफ थे, बट सब पैसेंजर जो पायलट थे उनकी जान चली। सो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है पायलट्स की सूझबूझ का। तो इसके बारे में देखा, सो अगर यहाँ पे आया है मार्केट या एयरप्लेन मार्केट में, तो उसमें देखा जाएगा कि इंडिया में जो एयरप्लेन का जो मार्केट साइज है वो क्या है एविएशन सेक्टर का। सो इंडिया जो कि थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट है वर्ल्ड में जनवरी 2018 के अकॉर्डिंग, और इट रिकॉर्डेड एयर ट्रैफिक ऑफ द 130 मिलियन पैसेंजर इन 2016। मतलब 2016 में रिकॉर्ड है कि 131 मिलियन पैसेंजर 2016 में बाई एयर ट्रेवल किया है, एंड विच ऑफ द 100 मिलियन वर डोमेस्टिक पैसेंजर, जिसमें से डोमेस्टिक फ्लाइट या डोमेस्टिक पैसेंजर कितने थे 10 मिलियन, मतलब 100 मिलियन। 1 बिलियन में 10 लाख होते हैं, 100 मिलियन में हो गए 10 करोड़। सो याद रखना। सो इसमें लिखा 131 मतलब 13 करोड़ 1 पॉइंट कुछ के समथिंग पैसेंजर ने टोटल एयर बाई एयर ट्रेवल किया। So the market is also estimated to have 800 एयरक्राफ्ट बाय 2020। इन्होंने एस्टिमेट, सो अभी 2020 के हिसाब से इंडिया के पास 800 क्राफ्ट होंगे, बट अभी जो 2020 में कोरोना की वजह से अभी इस बाई जो एयर फ्लाइट है बीच में रुक गई थी, सो थोड़ा स्लो प्रोग्रेस होगी इस महीने इस ईयर में। सो इसमें एक डायग्राम में दिखाया गया कि जो डायमेंस थे, सो रैंकिंग टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर टू फ्रॉम एंड विद इन ए कंट्री, मतलब विद इन ए कंट्री पैसेंजर की लिस्ट में देखा जाए तो 2017 में तो इंडिया 7वीं पोजीशन पर था, बट 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया 5th पोजीशन पे है, और वही में 2023 में देखा जाए तो इंडिया 4th पोजीशन में आ जाएगा। ये जो 2025 में देखा जाए तो इंडिया 3rd पोजीशन हो जाए आफ्टर द यूएस
एंड आफ्टर द चाइना एंड यूएस, यूएस और चाइना 2025 में पहले नंबर पे और यूएस सेकंड नंबर पर आ जाएगा इन द नंबर ऑफ द पैसेंजर। सो इस चीज को याद रखना। देन इसके बाद अगर इसमें बात हुई है तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी बार बात हुई है, तो इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। सो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। मतलब ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ICAO के नाम से जानते हैं। सो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो जो भी एविएशन सेक्टर में वो काफी सारे रूल एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करती है फॉर इंश्योर, ताकि सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं या जो उसकी जो ग्रोथ है उनको और इंश्योर कर सकते हैं। सो इट चेंज द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ द इंटरनेशनल एयर नेविगेशन एंड फोस्टर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। और मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट के लिए भी वो डेवलपमेंट के लिए काफी सारे प्रिंसिपल टेक्निक्स निकालती है। सो इसका हेडक्वार्टर है कनाडा में, कनाडा के मॉन्ट्रियल सिटी में। सो इस चीज को याद रखना। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे क्वेश्चन काफी सारे पूछे जा सकते हैं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने यूपीएससी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द यूपीएससी लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।